नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल नादान परिंदा में। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा आज फिर एक बार आपके लिए लाया हूँ एक और मोटिवेशन कहानी। आपसे निवेदन इतना रहेगा कि अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीवन में होने वाले संघर्ष के बारे में। अक्सर हम सभी लोगों को ये शिकायत रहती है भगवान से कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष है, बहुत सारा संकट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आज की हमारी कहानी इसी चीज़ पर है। देखो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में संघर्ष बड़ा होगा, संघर्ष ज़्यादा होगा, तकलीफ़ें ज़्यादा होगी तो मिलने वाली सफलता भी बहुत बड़ी होगी। विश्वास कीजिए, सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है जितने बड़े संकट आते हैं। तो संकटों से घबराने की बजाय हमें उनका सामना करते रहना चाहिए। जीवन के संघर्ष को अगर आप बेहतरीन समझना चाहते हैं तो प्रकृति इसके अनेक उदाहरण देती है। हमारे ही चारों ओर बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं जो ये प्रूव करते हैं कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। अब आसपास एक पक्षी की अपन बात करते हैं जिसे अपन पक्षी राज कहते हैं, पक्षियों का राजा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईगल की, बाज की, जो आसमान की इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है जितनी ऊंचाइयों के बारे में दूसरे पक्षी सोच भी नहीं सकते। और उनको लगता है कि देखो इसकी क्या किस्मत है कि इतनी ऊंचाई पर उड़ता है। और शिकार करने का उसका इतना बेहतरीन और सटीक तरीका होता है कि शिकार का उससे बच पाना, उसके पंजों की पकड़ से बच पाना, उसकी चोंच की मार से बच पाना और उसकी दृढ़ निश्चय से बच पाना नामुमकिन होता है। परंतु इसके लिए उसे बहुत सारा संघर्ष करना होता है। बता दूं आपको कि एक बाज की या ईगल की औसतन उम्र मानी गई है 60 से 70 साल, मगर ज़िंदगी में 40 साल की उम्र में उसकी एक ऐसा पड़ाव आता है उसकी ज़िंदगी में कि उसकी जो चोंच होती है वो कोमल होकर शिकार करने लायक नहीं रहती, उसमें बैंड आ जाता है और वो लंबी हो जाती है। उसके जो पंजों के नाखून हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं कि शिकार को ढंग से पकड़ नहीं पाते और उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। उनके पंखों का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उतनी ऊंचाई की उड़ान नहीं भर पाते। अब 40 साल की उम्र में उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ज़िंदगी छोड़ दे या कोई तरीका अपनाए। यानी या तो वो मौत को गले लगा ले क्योंकि करने लायक अब वो कुछ है नहीं, तो या तो वो मौत को गले लगा ले या फिर कुछ उसका उपाय करे। तो वो मौत को गले नहीं लगाता। 40 साल की उम्र में जब बाज को लगता है कि उसकी चोंच शिकार को मारने लायक नहीं है, उसके पंजे शिकार को पकड़ने लायक नहीं है, उसके पंख इतने मजबूत नहीं रहे या इतने भारी हो गए हैं कि बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, तो वो क्या करता है कि आसपास के क्षेत्र की सबसे ऊंचाई की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ बैठकर जो सामने पत्थर होता है, ध्यान दीजिएगा, सामने जो पत्थर होता है उस पत्थर पर अपनी चोंच मारना शुरू करता है। अब कोई अपने ही अंग को पत्थर पर मारेगा, कितना दर्द होता होगा। वो चोंच लहूलुहान हो जाती है, पर वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि उसकी चोंच का आकार पहले जितना नहीं हो जाता। यही प्रक्रिया वो अपने पंजों के नाखून के साथ दोहराता है। उनको भी वो पत्थर को रगड़ रगड़ के घिसता है, बहुत सारा दर्द सहन करता है, बहुत सारी मुश्किलें सहन करता है। और जब चोंच और पंजों के नाखून को जब ठीक कर लेता है तो बारी आती है अपने पंखों की। जी हाँ, अपनी ही चोंच से अपने ही पंखों को, अपने ही शरीर के किसी अंग को अलग करना कितना दर्दनाक हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपने पंखों को हटाना शुरू करता है और तब तक उनको हटाते रहता है जब तक वो पहले वाली स्थिति में नहीं आ जाते। अब वो ऊंचाई पर इसलिए बैठता है ताकि कोई और उस ऊंचाई तक पहुंचकर उसका शिकार नहीं कर ले जब तक कि वो अपनी ताकत वापस प्राप्त नहीं कर ले। और जब बाज को लगता है कि उसके पंख पूर्व स्थिति में हैं, सारे दर्द और संघर्ष के बाद उसके पंजे अब शिकार को मजबूती से पकड़ पाएंगे और उसकी चोंच अब आसानी से शिकार को मार देगी, तो वो फिर अपने अगले एक नए जीवन की तरफ बढ़ता है और आगे के 30 साल ज़बरदस्त जीता है। इसलिए बस यही, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में संघर्ष अगर बड़े हैं, ज़िंदगी में तकलीफ़ें अगर बड़ी है तो हमें समझ लेना चाहिए कि मिलने वाली सफलता भी बड़ी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी के बाद ज़िंदगी में सकारात्मक होंगे, अपने मुश्किलों को गिनने की बजाय उनके उपाय ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बस याद रखिएगा, आपका आशीर्वाद, प्यार और मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके आप दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।